अस्सलाम वालेकुम यूज़र। अच्छा, आज हम जो है अपने प्रोडक्ट्स वाटर इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट को ऐड करेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो कौन कौन सी है। तो मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को मैनेज करूँगा। तो देखें यहाँ पे जब मैं न्यू प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक बॉटल को एंटर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री करी 90 लीटर, और यहाँ पे 90 लीटर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं कैजुअल प्राइस डालूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसकी प्राइस 100 रुपीज़ रख दी। अच्छा, आप जो है अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं कस्टमर वाइज। जैसी बात है, आप किसी कस्टमर्स को किसी को 100 रुपीज़ का बॉटल दे रहे हैं, किसी को आप 80 रुपये की दे रहे हैं, तो वो भी आप प्राइस को सेट कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ से सेट होगी तो इसी ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो अभी तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की एंट्री करनी है कि हमारे पास अभी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो तीन टाइप की कैटेगरीज हैं, 90 लीटर बोटल्स या डिस्पोजेबल बोटल्स या एक्सेसरीज वगैरह। तो मैं 90 लीटर बोटल्स पर आ जाता हूँ और 90 लीटर बोटल में से अपने रिकॉर्ड को सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करूँगा 600 ml, जिसकी मैंने प्राइस 80 रुपीज़ रखा। जाहिर सी बात है कि डिस्पोजेबल के अंदर आएगी, तो मैंने दूसरी प्रोडक्ट ऐड करी। इसी तरह से मैं तीसरी प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ 1.5 लीटर। ठीक है। और उसकी मैंने प्राइस 40 रुपीज़ या लाइक 60 रुपीज़ रख दी। ठीक है। और इसको भी मैं डिस्पोजेबल में डाल देता हूँ। इसके अलावा अगर आप जैसे आपके प्रोडक्ट्स कैप्स वगैरह या लेबल वगैरह भी परचेज करते हैं तो आपने कैप्स वगैरह डाल दिए, और यहाँ पे आप कैप्स की प्राइस आपने 3 रुपीज़ एक कैजुअल प्राइस सेट कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसरीज में आता हूँ और मैंने यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, 90 लीटर, 600 ml, 1.5 लीटर कैप्स। इसके अलावा आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम यहाँ पे इजी तरीके से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो सबसे पहले चेक स्टॉक बैलेंस पे जाएंगे। ये हमारे पास एक जितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास कितनी पड़ी हुई हैं। अभी जाहिर सी बात है हमारे पास कोई स्टॉक में कोई भी बोटल्स नहीं है। फिलिंग स्टॉक कितना है वो भी नहीं है, एम्प्टी स्टॉक कितना है वो भी नहीं है, टोटल स्टॉक इन वेयर हाउस में कितना है वो भी नहीं है, डैमेज कितना है वो भी नहीं है, और मार्केट में हमारा स्टॉक कितना रखा हुआ है वो भी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे आप, तो सबसे पहले आपने अपने जो आपके पास अभी जो जितनी भी बोटल्स रखी हुई है उसकी आपने एक बार एंट्री करना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आ जाऊँगा स्टॉक इन एंड आउट पे ऊपर। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू स्टॉक ऐड करूँगा। जैसे मैं आज की डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने अपना अकाउंट को सिलेक्ट करा जिससे मैं स्टॉक ले रहा हूँ। ये भी तो जाहिर सी बात है नया स्टॉक ऐड कर रहा हूँ तो मैं अपना ही अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने 90 लीटर बोतल मेरे पास 500 रखी हुई है, चाहे वो फिलिंग हो चाहे वो एम्प्टी हो, दोनों मिला के आपने यहाँ पे उतनी क्वांटिटी लिखनी है जो आपके स्टॉक में अभी मौजूद है, मार्केट की नहीं, जो आपके भी वेयर हाउस में मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर आके स्टॉक इन एम्प्टी को सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट स्टॉक, यानी आपका रिमार्क्स है तो आप भले अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको, जो भी रिमार्क्स देना चाहें। ठीक है। अपडेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है। मैंने इस रिकॉर्ड को सेव करा, वापसी आता हूँ, चेक स्टॉक बैलेंस पर आता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे वेयर हाउस में कितनी बोटल्स हैं, 500 बोटल्स हैं, और स्टॉक में भी मेरे पास 500 बोटल्स हैं। इसी तरह से मैं स्टॉक इन में आता हूँ और 1.5 लीटर की बोतल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अकाउंट सेलेक्ट करा, उसके बाद मैं आता हूँ 1.5 लीटर बोतल। 1.5 लीटर बोतल मेरे पास मिसाल के तौर पे 1000 रखी हुई है। ठीक है। 1000 बोटल्स रखे हुए हैं, यानी यूनिट रखे हुए हैं, ना कि पेट रखे हुए हैं। ठीक है। आप पेट की एंट्री नहीं करें, आप पेट की एंट्री करें तो पेट की एंट्री करने के एक पेट में कितना होता है, लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी में बोतल्स है मेरे पास। तो स्टॉक इन एम्प्टी यानी फिलिंग मिलाकर और एम्प्टी मिलाकर टोटल स्टॉक मेरे पास अभी कितना रखा हुआ है। तो मैंने लिख दिया इसका भी रिमार्क्स दे दिया फर्स्ट स्टॉक। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं स्टॉक इन एंड चेक इन बैलेंस पर आता हूँ। तो देखिए मेरे पास 1000 बोटल्स डिस्पोजेबल 1.5 लीटर की रखी हुई है। अब मैं फर्ज करें मेरे पास फिलिंग बोतल कितनी है, यानी 500 में से मेरे पास 90 लीटर अभी वेयर हाउस के अंदर कितनी फिलिंग रखी हुई है। तो मैं एड न्यू फिलिंग में जाऊँगा और मैं यहाँ पर आता हूँ 90 लीटर पर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखें 90 लीटर प्रोडक्ट्स आ गई। अब मेरे पास 300 बोतल फिलिंग में रखी हुई है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके वापसी आपको दिखाता हूँ चेक इन स्टॉक के अंदर, चेक इन बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखें
200 बोतल मेरी खाली हैं, 300 बोतल मेरी फिलिंग हुई है, टोटल मेरे पास स्टॉक कितना है 500 का है। इसी तरह से मैं 1.5 लीटर बोतल को भी इसी तरह से फिलिंग कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ फिलिंग एरिया में, और यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर को सिलेक्ट करा, और फर्ज करें मेरे पास 700 बोतल फिलिंग करी है मैंने। ठीक है, अब मैं वापसी चेक इन बैलेंस में आता हूँ, तो ये देखें 300 मेरी खाली रखी हुई है वेयर हाउस के अंदर, 700 मेरी फिलिंग रखी हुई है, और 1000 बोतल मेरी ये रखी है। ये मेरा फर्स्ट स्टॉक हैगा। अब जब आपका स्टॉक जाता रहेगा आता रहेगा, उसको ट्रांजेक्शन किस तरह से करनी है आपने, वो स्टॉक के हम बाकी ऑप्शंस को यूज़ करेंगे स्टॉक इन और आउट के अंदर। ये देखें इस वाले ऑप्शंस को वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो उसके इंशाल्लाह हम पहले वेंडर वगैरह बना लेंगे, कस्टमर्स वगैरह बना लेंगे, फिर इनका इस्तेमाल करेंगे, इनका क्या मकसद हैगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमने स्टॉक को ऐड करा है, अब हम चलते हैं फिलिंग स्टॉक किस तरह से चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिलिंग स्टॉक हिस्ट्री। फिलिंग स्टॉक हिस्ट्री में मैं देखना चाहता हूँ भाई मैंने 1 जनवरी से लेकर, या मिसाल के तौर पे 31 जनवरी तक जो भी आपकी डेट है जो आप सेलेक्ट करना चाहें, ये देखें आपको बता रहा है कि आपने जो है जब आपने फिलिंग करी 19 जनवरी को, तो आपका ओल्ड स्टॉक कितना था। जाहिर सी बात है मेरा ज़ीरो था, तो मेरा ज़ीरो आ रहा है, और 19 लीटर की मैंने जो है 300 बोतल फिलिंग करी है, और स्टॉक भी अपडेट 300 से हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मैंने 90 लीटर बोतल सॉरी 1.5 लीटर बोतल जो है मैंने 700 में फिलिंग करी है, और ओल्ड स्टॉक मेरा जाहिर सी बात है ज़ीरो था, और इसमें से 700 इसमें से जो है मतलब अपडेट स्टॉक है। मैं एक बार फिलिंग करके और दिखा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे 700 लिखा हुआ है ना, तो 1.5 लीटर का मिसाल के तौर पे मैं इधर आता हूँ 8 फिलिंग के अंदर 50 बोतल और फिल कर लेता हूँ 1.5 लीटर की। ये देखिए, ठीक है, तो अब मैं इधर आता हूँ फिलिंग स्टॉक के अंदर आता हूँ, हिस्ट्री में आता हूँ, और सर्च करता हूँ कि भाई ये मैंने फला डेट से लेके फला डेट तक कितने ट्रांजेक्शन्स करी फिलिंग की, तो देखिए बता रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें बता रहा है कि 700 बोतल मैंने 19 तारीख को ली, तो जब 700 बोतल मैंने पहली बार एंट्री करी फिलिंग के तो ज़ीरो स्टॉक था। ठीक है, लेकिन जब मैंने 19 तारीख को दोबारा इसको फिलिंग करा तो 700 पहले का स्टॉक था, और 50 मैंने जो थी मतलब न्यू फिलिंग करी है वो देखें 50 बोतल, तो टोटल मेरे पास कितनी फिलिंग हो गई, फिलिंग 750 हो गई। तो स्टॉक के अंदर आके चेक एंड बैलेंस के अंदर आके चेक करता हूँ, तो यहाँ देखें बता रहा है, देखें 700 थी ना पहले, अब यहाँ पे देखेंगे आप 750 हो गई फिलिंग, 250 मेरी खाली रह गई, और टोटल स्टॉक मेरा 1000 का। इसी तरह से हम हर प्रोडक्ट की ट्रांजेक्शन को इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और डिटेल कर रहा हूँ मैं स्टॉक इन एंड आउट के बारे में। ठीक है, अच्छा ये जो फीचर्स है ये फीचर्स उसलिए है कि जब आपका कोई सेल्समैन है मिसाल के तौर पे कितनी बोतल लेके जा रहा है, और वापसी जब गाड़ी खाली कर कर आ रहा है तो कितनी बोतल खाली लेकर आ रहा है, भरी हुई कितनी लेकर आ रहा है, कौन सी प्रोडक्ट कितनी भरी हुई लेकर आ रहा है, कितनी खाली लेकर आ रहा है, कोई प्रोडक्ट डैमेज करके लेकर आ रहा है, तो आपने सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे फर्ज करें 10 तारीख को 10 जनवरी को सेल्समैन मिसाल के तौर पे जो भी आपका सेल्समैन है वो गाड़ी लेके जा रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पे मिसाल के तौर पे 90 लीटर बोतल लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है 50। ठीक है, लेके जा रहा है, और कौन सी बोतल लेके जा रहा है, स्टॉक आउट फिल यानी फिलिंग बोतल लेके जा रहा है। अब जाहिर सी बात है आपके पास से स्टॉक आउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे। अगर वो वापसी खाली बोतलें लेकर आ रहा है, कितनी खाली बोतलें लेकर सॉरी कितनी भरी हुई बोतल लेकर आ रहा है, मिसाल के तौर पे वो यहाँ पे लेके गया 50 बोतल, लेकिन 4-5 घंटे बाद आता है वो यहाँ पे जो खाल बोतल लेकर आ रहा है वो भरी हुई वापसी लेकर आ रहा है 10। तो पहले 50 बोतल आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे, फिर जब वो वापसी 4-5-6 घंटे बाद ये शाम को जब आएगा तो आप उसकी वापसी जब इन करेंगे तो फिलिंग में अगर फिल बोतल लेकर आ रहा है तो उतनी बोतल फिल करेंगे। इसी तरह से अगर वो स्टॉक इन कर रहा है खाली बोतलें लेकर आ रहा है तो यहाँ से आप स्टॉक इन करेंगे और उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। इसी तरह से जब वो स्टॉक आउट कर रहा है मतलब खाली बोतल हो सकता है सेल्समैन लेके खाली बोतलें भी लेके जा रहा हो तो स्टॉक आउट करेंगे। और अगर वो डैमेज प्रोडक्ट लेकर आया है तो आप यहाँ पे डैमेज पे सिलेक्ट करेंगे और कितनी प्रोडक्ट डैमेज हुई है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल तो अभी तो मैं कोई इसी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहा, लेकिन इन फीचर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी जो सेल्समैन है हम जाहिर सी बात है उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आके एक न्यू सेल्समैन को अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। सेल्समैन हो या आपके जो भी मेंबर्स हैं एम्प्लॉय हैं उनका अकाउंट सारों का अकाउंट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ न्यू अकाउंट पर आ जाता हूँ। मैंने
ठीक है जी, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया, एड्रेस मैंने कराची लिख दिया, जो भी किसका कंप्लीट एड्रेस है। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपके जो भी डेजिग्नेशन के एम्प्लॉय हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेल्समैन होगा ना, हम इसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो सेल्समैन होगा जब वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करेगा तो वो सेल्समैन ही होगा जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है। तो अगर आपका कोई सेल्समैन है जिसको आप जो डिलीवर करता है बोटल्स वगैरह, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ करना चाह रहा है, हमारी प्रोडक्ट्स मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहता है, तो आप फिर सेल्समैन का अकाउंट यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल्समैन का अकाउंट मैंने सेल्समैन ले लिया। उसके बाद यहाँ देखें, अगर कोई सेल्समैन छोड़ के चला गया अकाउंट, मतलब आपकी कंपनी को छोड़ के चला गया, लेफ्ट कर दी, तो आप यहाँ से उसका अकाउंट डीएक्टिव भी कर देगा। तो बहरहाल अभी तो मैं इसका एक्टिव कर रहा हूँ, और इसका पासवर्ड मैंने रख रहा हूँ सलीम 123456। ये यूज़र नेम और पासवर्ड वो है, जब वो मोबाइल की अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करेगा तो सॉफ्टवेयर उससे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड दे देगा वो, तो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में वो कस्टमर्स आ जाएंगे जो उसको आपने असाइन किए होंगे। अब वो कस्टमर किस तरह से, कहाँ से असाइन करेंगे, कौन से सेल्समैन के पास कौन कौन सा रूट है, कौन कौन से डेज में कौन कौन सा रूट हो रहा है, कौन कौन से डे के अंदर कौन कौन से क्लाइंट है, तो किस तरह सेट करते हैं। तो हम पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, पहले अकाउंट को सेव कर लेता हूँ। देखिए, न्यू एम्प्लॉय सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। अगर इस अकाउंट को डिलीट करना है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे सलीम लिखा, सर्च पे क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पर जब आ जाऊंगा मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करके अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, मिसाल के तौर पर ये एम्प्लॉय मेरी कंपनी को लेफ्ट कर गया, छोड़ के चला गया, तो मैं एडिट पर जाके इसको अकाउंट को यहाँ से डीएक्टिव भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब डीएक्टिव अकाउंट कर देंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन से डिनाइड हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन फिर वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये था, आप यहाँ से अपनी कंपनी के जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो यहाँ पे आप ईजी तरीके से एम्प्लॉय को अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है एरिया असाइन टू एम्प्लॉय। इसका मतलब ये है कि जो आपके सेल्समैन हैं उनको आप कौन कौन सा एरिया देना चाहते हैं। देखें, अब यहाँ पे भी तो मैंने एक ही सेल्समैन एंटर करा है, तो यहाँ पे सेल्समैन का अकाउंट सलीम अहमद आ रहा है। अब एरिया में देखा कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कोई एरिया मैंने ऐड नहीं करा। अब आपके पास जितने भी एरियाज़ हैं आपके इलाके के, आपने वन टाइम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एरिया सारे डिसाइड करने हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक एरिया मैंने ऐड करा, इसी तरह से मैं दूसरा एरिया मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दो एरिया आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सलीम को दोनों एरिया असाइन कर देता हूँ। सलीम जो है ये दोनों एरिया कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ डिलीवर करता है। मैंने एरिया असाइन एरिया भी क्लिक करा, तो यहाँ देखेंगे गुलशन इसको साइन हो गया। इसी तरह से मैंने दूसरा एरिया नॉर्थ नाजमाबाद सेलेक्ट करा, असाइन एरिया पे क्लिक करा, तो दूसरा एरिया साइन हो गया। अभी देखिए, मैंने कस्टमर की कोई एंट्री नहीं करी है, तो मुझे बता रहा है गुलशन में भी कोई कस्टमर नहीं है, मतलब जीरो है। नाजमाबाद में भी कोई कस्टमर नहीं है, मतलब वो भी जीरो है। अरे, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट किया है, और यहाँ पे एम्प्लॉय को, सेल्समैन को एरिया भी असाइन कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं जिनकी आपने एंट्री करनी है वो आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे अब मैं एक दो न्यू कस्टमर बना लेता हूँ, न्यू कस्टमर पे जाता हूँ। अब जो आपके यहाँ पे कस्टमर्स हैं आपने उसका पूरी डिटेल ऐड करनी है। तो न्यू कस्टमर पे मैंने क्लिक करा, और यहाँ पे मैंने अली के नाम से ठीक है, ये कस्टमर को अकाउंट को एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई कस्टमर आपसे डिस्कनेक्ट हो गया तो आप उसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो कस्टमर एक्टिव कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपको सिक्योरिटी अमाउंट देते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे बोतल का डिपॉजिट दे दिया, तो मिसाल के तौर पे अगर उसने बोतल का आपको कोई डिपॉजिट दिया है तो आप उसको ऐड कर देंगे। जैसे 500 रुपये, या मैं काम करता हूँ 2000 रुपये उसने बोतल का डिपॉजिट दिया है, और रिमार्क्स में लिख देता हूँ कि ये बोतल डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा, अब जब सॉफ्टवेयर में हम जब फर्स्ट टाइम अपना कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसके पास जितनी बोतलें अभी रखी हुई हैं फर्स्ट टाइम, मतलब जब सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम, तो कितनी बोतल आपके पास उस कस्टमर के पास रखी हुई, मिसाल के तौर पर 10 बोतल रखी हुई है, और उसके ऊपर आपका जो बैलेंस चल रहा है वो 2000 का चल रहा है, या 1000 लिख देता हूँ, 1000 का बैलेंस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कस्टमर का लॉगिन एंड पासवर्ड, ठीक है, ये बता रहा है कस्टमर लॉगिन इन्फो, और यूज़र नेम WT1, और ये पासवर्ड है। शो पासवर्ड पे जाएंगे, ये इसका पासवर्ड है।
ये लॉगिन इन्फॉर्मेशन ये है कि जब हम सेल्समैन की एप्लीकेशन जिस तरह से मोबाइल की एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से हम इस एप्लीकेशन के साथ मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि कस्टमर के लिए होती है। कस्टमर अपना अकाउंट लॉगिन करेगा अपने मोबाइल पर, तो वही चेक कर सकता है कि उसने कितनी ट्रांजेक्शन आपसे करी है, कब कब बोतल ली है, कितनी बोतल उसने कब कब आपको रिटर्न करी है, और कितना उसका बिलिंग अमाउंट बना है, कितना उसने पेमेंट करी है। तो ये उस चीज़ पे लिए एक्सेस से मिलेगा। एनीवे, उसके बाद फिर हम चलते हैं। अब ये जो कस्टमर है ये गुलशन में है, और इसको जो मंडे फ्राइडे और सैटरडे को पानी मंडे फ्राइडे और संडे को पानी डिलीवर होता है। उसके ये ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड बोतल क्वांटिटी फॉर डिलीवर। ये 90 लीटर का ऑप्शन है कि हर चक्कर में इसको कितनी बोतल चाहिए होती है। अगर देंगे तो दे दीजिएगा, नहीं देना तो आप भले इसको खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, मैं इसको भरा 3 बोतल रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये कस्टमर का अकाउंट ओपन हो गया। इसी तरह से अब हम इधर आते हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ। ये देखें, एरिया असाइन टू एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता हूँ, सलीम को। देखें बता रहा है यहाँ पे। अब जितने कस्टमर गुलशन के अंदर आपके होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे कि गुलशन के अंदर सलीम अहमद का जो अकाउंट है उसके ऊपर कितने कस्टमर्स रहेंगे। इसी तरह नॉर्थ नाजिराबाद में कितने कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे आपको बता देगा। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर आके न्यू कस्टमर का ऑर्डर को यहाँ पे सिलेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं न्यू सेल्स ऑर्डर। अब जाहिर सी बात है, जो कस्टमर सेल्समैन जो है ऑर्डर डिलीवर कर कर आएंगे, ठीक है, तो उसके आपने यहाँ पे न्यू सेल्स ऑर्डर में एंट्री करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें वो आज देंगे। मिसाल के तौर पे ये न्यू सेल्स का ऑर्डर का पेज है हमारे पास, और मैं जनरेट न्यू बिल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कस्टमर की आईडी से सर्च करूंगा, कस्टमर की आईडी 1, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है एक ही अकाउंट क्रिएट किया तो 1 की आईडी। जैसे मैंने 1 लिखा और यहाँ पर सर्च की बटन पे क्लिक करा तो देखा 1 का अकाउंट आ गया। अगर आपको इनकेस आईडी नहीं याद तो आप एडवांस सर्च पे चले जाएं, तो यहाँ पे जाके उसका नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सलीम लिखा, ठीक है, सॉरी अली के नाम से बनाया था मैंने, अली लिखा। ये देखें अली का अकाउंट आ गया। मैंने इस पर डबल क्लिक करा तो पीछे देखें अली का डेटा लोड हो गया। ठीक है, अब फर्ज करें कि इसको आपने 19 लीटर की बोतल दी है। अब देखें इसका यहाँ पे कौन सा प्राइस आ रही है, 100 रुपये प्राइस आ रही है। आप यहाँ पे नोट करें 100 रुपये प्राइस आ रही है। 100 रुपये प्राइस ये वाली आ रही है जो मैंने यहाँ पर एड एंड न्यू प्राइस में रखी है। अब फर्ज करें आप अली को जो है ना 100 रुपये का पानी नहीं देते, अली को आप 80 रुपये का देते हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे, ये लिखा हुआ है सेट प्रोडक्ट प्राइस टू कस्टमर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 1 पे क्लिक करेंगे। कस्टमर का आइडिया क्या देखें, इसको कितना रेट सेट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे देखें हर प्रोडक्ट का रेट आपने सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस कस्टमर के लिए जो 100 रुपये की प्राइस है ना, ये इस कस्टमर के लिए 80 रुपये का पानी है, तो मैंने इस पर डबल क्लिक करा। अब मैंने यहाँ पर आके 80 रुपये लिखे और अपडेट प्राइस पे क्लिक कर दिया। तो अब देखें इस कस्टमर की जो 19 लीटर की बोतल है ना, आप उसको 80 रुपये में देते हैं। अब देखें जब मैं न्यू सेल्स करूँगा ना, जब भी मैं न्यू सेल्स करूँगा तो न्यू सेल्स के ऑर्डर में जाकर जब मैं जनरेट बिल करूँगा, कस्टमर को सर्च करूँगा यहाँ पर आके, और ये मैंने सर्च करा तो देखें यहाँ पर 600, ये मैंने 1.5 लीटर लिखा, 1.5 लीटर की 60 रुपये प्राइस, 19 लीटर लिखा तो 19 रुपये की 80 रुपये प्राइस पे पानी जाता है। अब इसको मैंने ये इसने मुझसे 5 बोतल ली है, ठीक है, और इसने कोई क्वांटिटी मुझे रिटर्न नहीं करी। 80 के हिसाब से 5 का बिल बना 400 रुपये। मैं इस पर एड आइटम पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एड आइटम पर क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए इसकी बिलिंग बन रही है। इसके अलावा कोई और बोतल भी आप सेल करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको, ये मैंने इसकी बोतल 600 की ml बोतल मैंने इसको 20 सेल करी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आप रिटर्न देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ आप 90 लीटर क्या रिटर्न करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आप जो है ना 600 ml को रिटर्न करेगा, सिर्फ 90 लीटर का यहाँ पर आप रेट करेंगे। तो मैंने देखें 2 आइटम इसको सेल कर रहा हूँ, कौन से, और 9 तारीख को मैं इसको 2 आइटम सेल कर रहा हूँ, ये देखें। और मैंने कौन सा सेल्स, मैंने सलीम अहमद को सिलेक्ट करा। अगर आपका कोई बिल बुक का नंबर है तो वह भी आप यहाँ दे सकते हैं। मैंने इसको सेव करा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको कैश में पेमेंट करी है या नहीं करी है। डेली कैश का मतलब है कि या इसने आपको डायरेक्टली बिल के ऊपर अमाउंट दिया है। पेमेंट रिसीवेबल का मतलब है इसने कोई पुरानी एग्जिस्ट पेमेंट करी है या उसमें करी है, जो भी आपने करी है। अगर उसने करी है तो आप यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा, पेमेंट जो उसने आपको डिपॉजिट करी है। अगर नहीं करी तो आप उसको खाली 0 छोड़ देंगे। तो मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, 200 रुपये इसने पेमेंट करी है, ठीक है, नहीं करी तो आप इसको 0 छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखें, ये आप जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पे देखें, इसके मैंने बिल ऐड कर लिया। ठीक है जी, अब इसी तरह से मैं इसी कस्टमर के दोबारा एक बिल नया सेट करता हूँ, लेकिन अलग डेट में। ये 19 तारीख का किया है ना मैंने, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको
वापसी आया और 19 लीटर की बोतल मैंने इसको न्यू डेट में सेट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इसको मैंने 7 तारीख को दी है और मैंने इससे इसको 10 बोतल दी है और 3 उठाई है मैंने इससे, ठीक है। और यहाँ से सेल्समैन को सेलेक्ट करा, 19 लीटर की बोतल, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। पेमेंट करिए, मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। यानी 2 एंट्री करी है मैंने सेल्समैन की, एक इसको मैंने 7 तारीख में एंट्री करी है, 7 तारीख को कितनी बोतल सेल करेगी, और उसको मैंने एक 9 तारीख की एंट्री करी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे कस्टमर लेजर पे, अब आप ये देखना चाहते हैं इस कस्टमर की लेजर चेक करना चाहते हैं, तो कस्टमर की लेजर से मतलब ये मंथली इनवाइस आप किस तरह से इसको यहाँ से निकाल सकते हैं मंथली इनवाइस के हवाले से, या आप इसकी तमाम लेजर को चेक कर सकते हैं कि इसने कितना बिजनेस आपको दिया है। तो मैं इसमें कस्टमर लेजर पर आता हूँ और यहाँ से पूरी लेजर आपकी जनरेट होगी, कस्टमर की इनवाइस जनरेट होगी। मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट करो अली का नाम सर्च करता हूँ कि अली के नाम से कौन सा कस्टमर है। देखें अली के नाम पे सर्च किया मैंने, अली का नाम आ गया और मैंने इस पर डबल क्लिक करा और ये लेजर की टाइप्स आ रही है कि कौन सी लेजर जनरेट करनी है। ऑल डेट वाइज लेजर का मतलब ये है कि आप से फर्ज करें वो 3 साल से आपसे पानी ले रहा है, यानी आपका 3 साल से कस्टमर है, तो ऑल डेट वाइज का मतलब ये होगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा स्टार्ट से लेके एंडिंग तक जितनी उसने आपसे ख़रीदारी करी है, पेमेंट कब कब की है, वो सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ देखें आप आ जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं ऑल मंथ वाइज लेजर, ऑल मंथ वाइज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मंथ वाइज बता देगा। अभी तो जाहिर सी बात है जनवरी में इसने 15 बोतल ली, 3 बोतल रिटर्न करी, इतना अमाउंट बना, इतनी पेमेंट करी। इसी तरह से फ्रॉम टू डेट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आके इसको चेक कर सकते हैं कि इनवाइस निकालनी है। मिसाल के तुम्हें 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक निकालना चाहता हूँ इनवाइस, तो ये 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की इनवाइस बन जाएगी। इसी तरह से फ्रॉम एंड टू मंथ वाइज लेजर है कि मिसाल के तौर पे मैं जनवरी से लेकर मार्च तक देखना चाहता हूँ किस, ठीक है। तो ये देखें ये मंथ वाइज बता देगा, ठीक है। मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि हम लोग कस्टमर को मंथली वाइज इनवाइस भेजते हैं, तो यहाँ से फ्रॉम एंड टू पर आएंगे और जैसे मैंने वहाँ पे 1 जनवरी और 31 जनवरी सेलेक्ट करा हुआ, लेजर पे क्लिक करता हूँ, देखिए लेजर पे बता दिया इसने, ठीक है। अब लेजर में ये क्या बता रहा है हमें कि इसका 2000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट, याद होगा मैंने शुरू में अकाउंट में डाला था और पहले का बैलेंस भी मैंने आउटस्टैंडिंग में 1000 का डाला था, तो पुराना बैलेंस ये चल रहा है। और यहाँ पे देखें 7 तारीख को मैंने सेल्स करी है, फिर 9 तारीख को सेल्स करी थी, ठीक है, एक 90 लीटर एक 6 और उसने पेमेंट की है 9 तारीख को 200 रुपये, और नीचे पूरा बिलिंग अमाउंट बता रहा है। आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसकी इनवाइस को प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रिंट, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का, ये प्रिंट का ऑप्शन है, ये पूरी इनवाइस आपकी प्रिंट हो जाएगी, तो आप कस्टमर को भेज सकते हैं, इनवाइस पर पूरी डिटेल आएगी। अच्छा, अब अगर कोई कस्टमर वो की पेमेंट आपके पास आई है, आप उस पेमेंट को किस तरह से एंट्री करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ऐड पेमेंट पर आता हूँ, और ऐड पेमेंट पर मैं आऊँगा तो पेमेंट में यहाँ पे ऐड करूँगा, वो किस तरह से ऐड करते हैं अब उसके बारे में समझेंगे जी। अब हम जो है कस्टमर की पेमेंट जो आई है उसको किस तरह से हम ऐड करेंगे, ठीक है। फर्ज करें कस्टमर ने आपको इनवाइस के ऊपर पेमेंट भेजी है, उसको आप किस तरह से एंट्री करेंगे। तो पेमेंट का एंट्री का तरीकेकार मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे एक्टिव अकाउंट या कस्टमर का अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे या नाम से सर्च कर लेंगे, जैसे मैंने लिखा अली और सर्च करा, देखिए अली का अकाउंट आ गया, ठीक है। अब ये बता रहा है कि अली से जो है ना टोटल बैलेंस अली का जो है ना 3600 रुपये चल रहा है, और उसके बाद बैलेंस बोतल जो है ना 22 रखी हुई है, ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, देखें इसका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो गया। उसके बाद कौन सा सेल्समैन पेमेंट लेकर आया, मैंने क्यों सलीम अहमद। अच्छा, अब यहाँ देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पेमेंट कैश के जरिए आई है या चेक दिया उसने। अगर चेक दिया है तो अब यहाँ पे जाके बैंक को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी देखिए कोई बैंक का नाम नहीं आ रहा। बैंक का नाम आप कहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से एड अ न्यू बैंक का नाम एंट्री कर देंगे। जब आप यहाँ पे नाम एंट्री कर देंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का भी नाम आ जाएगा। तो बहरहाल इन शॉर्ट में भी कैश में इसकी पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इसकी पेमेंट मैंने रिसीव करी है 12 तारीख को, और डेली कैश का मतलब है डेली कैश की पेमेंट है, यानी आज की पेमेंट मतलब आई है ये पुराना कोई अमाउंट दिया है। तो यहाँ पे पेमेंट रिसीवेबल यानी पुराने महीने का इसने अमाउंट दिया है, तो उसने मुझे अमाउंट दिया है मिसाल के तौर पे 500 रुपये, ठीक है। अब जो है 3600 रुपये इसका बिल बन रहा है, 500 रुपये। अगर आप इसको कोई डिस्काउंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इसका बिल बन रहा था 1000 रुपये,
ठीक है, 1000 रुपये बिल बन रहा था और इसमें आपने इसको 100 रुपये डिस्काउंट करा, तो आप यहाँ पे 100 रुपये लिखेंगे और यहाँ पे फिर आप 900 रुपये लिखेंगे। तो इसका मतलब है इसका बिल टोटल 1000 रुपये था, लेकिन 100 रुपये इसमें डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर आके ये चीज़ सेव कर लेता हूँ, डिस्काउंट को हटा के डिस्काउंट 0 कर देता हूँ और यहाँ पे इसने मुझे 500 रुपये पे करे। ठीक है जी, जाहिर सी बात है मैं कैश में दे रहा हूँ तो चेक नंबर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, रिमार्क्स में मैंने लिख दिया, कुछ भी जो लिखना चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए पेमेंट सक्सेसफुली सेव्ड। अब यहाँ पे देखिए 3600 रुपये पहले आ रहा था, अब यहाँ पे 3100 रुपये हो गया। ठीक है, मैंने कौन सी तारीख को पेमेंट करी थी, अब मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, कस्टमर्स की लेजर में आता हूँ। देखिए मैं आपके यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसकी पेमेंट भी ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, एल को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैं आया हूँ और फ्रॉम एंड टू 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। तो ये देखें एक 9 तारीख को पेमेंट हुई थी डायरेक्ट और एक 500 रुपये पेमेंट हुई है, तो इसका देखें बैलेंस भी बता रहा है 3100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से वही थे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा पेमेंट का प्रोसेस हो गया, सेल्स का भी हो गया, कस्टमर अकाउंट किस तरह से क्रिएट होता है। अब फर्ज करें ये है हमारे पास कस्टमर सिक्योरिटी अमाउंट। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ 1। अब देखें यहाँ पर इसने जो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले का जमा करवा है 2000 रुपये। अब फर्ज करें इसको 1000 रुपये आप वापसी कर रहे हैं, मैं सेव इस पर आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप इसको 10 तारीख को रिफंड कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा आपने 500 रुपये वापसी कर दिए, सेव सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, डिटेल रिफंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2000 रुपये इसने डिपॉजिट किए थे आपके पास और आपने इसको 500 रुपये दे दिए, तो यानी कस्टमर का डिटेल वाइज सिक्योरिटी अमाउंट भी पता चलता जाएगा कि इसने डिपॉजिट कब करा था और आपने इसको कब रिटर्न करा है। तो ये भी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी अमाउंट की सेव करेगा। ठीक है, अब कस्टमर लेजर की तरफ आता हूँ मैं वापसी यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ, 1 पर आता हूँ, इधर सेलेक्ट करा, फ्रॉम एंड 2 पर आया और मैंने 1 जनवरी, बल्कि ऑल लेजर कर लेते हैं हम इसको, ऑल डेट वाइज लेजर। देखें तो ये हमारे पास ऑल डेट वाइज लेजर में तमाम चीज़ आ रही है। ठीक है, 500 रुपये देखें, जाहिर सी बात है मैंने डिपॉजिट करे थे, तो अभी ये मैं इसको 1500 रुपये 2500 रुपये मैं यहाँ पे दूंगा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट भी आ रहा है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, सबसे पहले फिर हम आएंगे कस्टमर बैलेंस शीट। ठीक है, कस्टमर बैलेंस शीट्स में आपको ये पता चलेगा कि आपके पास मार्केट में कितना अमाउंट क्रेडिट में रखा हुआ है। यहाँ से आप सेल्समैन टाइप भी चेक कर सकते हैं, या ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक कर देंगे। देखें अभी तो मेरे पास एक सेल्समैन है, तो अब यानी आप मार्केट से इतना अमाउंट कस्टमर से मांगते हैं, मतलब 3100 रुपये मांगते हैं आप। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 22 बोतल आपकी मार्केट में टोटल रखी हुई है, खाली बोतलें। तो यहाँ पे स्टॉक आपको बता भी रहेगा इस कस्टमर से आप इतनी बोतल्स इतनी बोतल्स के पास खाली रखी हुई है, और यहाँ पे से इतना अमाउंट आप लेते हैं। ये जो है ये कस्टमर सेट प्राइस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि सेट कस्टमर पिन फ्रॉम गूगल मैप। ये जो बटन, ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इस ऑप्शन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन जो सेल्समैन आपकी यूज़ करेगा, उसमें कोई सेल्समैन है उसको किसी क्लाइंट का एड्रेस समझ में नहीं आ रहा, वो क्लाइंट किस लोकेशन पर मौजूद है। ठीक है, तो आप अपने तमाम कस्टमर की लोकेशन यहाँ पर पिन कर सकते हैं, ताकि वो सेल्समैन की मोबाइल एप्लीकेशन में उसको वो एड्रेस को ट्रेस कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, मैं कोई भी एड्रेस पिन कर देता हूँ। ठीक है, फर्ज करें मैंने इस घर के एड्रेस को यहाँ पे पिन करना चाहता हूँ। फर्ज करें आपका कस्टमर इस जगह पे मौजूद है, आप पहले यहाँ से सर्च कर सकते हैं एरिया, और आपको पता है आपका कस्टमर यहाँ पे मौजूद है, या आपको एक टाइम ही पिन करना पड़ेगा। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, देखें इसको आप इस पर आप क्लिक कर देंगे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पे कस्टमर पर आएंगे और कस्टमर के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अली को सिलेक्ट करा और इसको पिन कर दिया। अच्छा देखिए, मैंने पहले अकाउंट सेलेक्ट नहीं किया था तो उसने वापसी रिफ्रेश कर दिया। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, एड्रेस में यहाँ पे फर्ज करें मैं इस एरिया को पिन कर देता हूँ, ये एरिया है मिसाल के तौर पे। मैं वापसी आया, ठीक है, ये देखें ये मैंने इसको जूम करा, जूम करने के बाद ये एड्रेस पिन कर रहा हूँ मैं, इस पर क्लिक करा
पेस्ट करा और फिर सेट पिन पे क्लिक करा मैंने, तो ये देखें कस्टमर लोकेशन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ, ये देखें आप जब यहाँ पे आके सर्च करेंगे तो ये देखें इसका गूगल लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड सेव हो चुका है। अब मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं, अब देखें मैंने पिन सेट कर दी मैंने इसकी। अब मैं इसको कैसे चेक करूँगा, मैं वापसी कस्टमर पिन पर आता हूँ। आप देखें मुझे नहीं पता कि कस्टमर किस लोकेशन पे है, तो सेल्समैन के पास भी मोबाइल एप्लीकेशन होगा, उसमें भी वो ट्रेस कर सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी ट्रेस करना दिखा दूँगा कि देखें जो मैंने पिन सेव किया था इस कस्टमर का वो किस तरह से सेव हुआ है। मैंने 1 पे क्लिक करा, मैं जैसे इस पर रिकॉर्ड पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे डायरेक्टली कस्टमर के लोकेशन पर ले जाएगा। ये देखें डायरेक्टली इसने मार्क कर दिया इस लोकेशन पे कस्टमर मौजूद है। तो आप जिन जिन कस्टमर के तमाम लोकेशन सेव करते जाएंगे तो वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन सेल्समैन की मोबाइल एप्लीकेशन में शो कराता जाएगा। तो मैं वापसी आके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं जी, देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखें अब जितने कस्टमर्स होंगे जिनका नहीं सेव होगा तो यहाँ पे एरिया आपके पास ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा कस्टमर का सेक्शंस। अब हम चलते हैं वेंडर के ऊपर। ये वेंडर अकाउंट है, यानी जिससे आप अपने आइटम वगैरह जो है ना परचेज करते हैं, जैसे खाली बोतलें परचेज कर रहे हैं, लेबल्स परचेज कर रहे हैं, कैप्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, वो किस तरह से परचेज किए जाएंगे। क्रिएट अ वेंडर अकाउंट्स, वेंडर पर हम क्लिक करते हैं, न्यू वेंडर पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में वेंडर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, शहजाद नाम दे दिया मैंने, कॉन्टेक्ट नंबर, हाँ जी, रिमार्क्स मैंने कुछ भी लिख दिया। और वेंडर जो है ना मुझसे फर्ज करें 20,000 रुपये मांगता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, यानी ओपनिंग बैलेंस मैंने इसका अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं वेंडर को यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने शहजाद क्लिक करा और देखें शहजाद का अकाउंट सर्च हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से वेंडर का अकाउंट को एडिट भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा। अच्छा, अब हम इधर आते हैं जैसे स्टॉक चेक इन बैलेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टोटल स्टॉक मेरे पास कितना है, अभी 500 का टोटल स्टॉक है। ठीक है, अब फर्स्ट में 100 बोतल 19 लीटर की खाली परचेज कर रहा हूँ, तो मैं वेंडर से परचेजिंग करता हूँ। देखें न्यू परचेज ऑर्डर पे आया, न्यू परचेज ऑर्डर पे के बटन पे क्लिक करा और यहाँ से मैं वेंडर के अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे वेंडर का अकाउंट याद नहीं है तो सर्च के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं वेंडर का नाम लिखूँगा, देखें शहजाद, और उसके बाद शहजाद पे क्लिक करा तो शहजाद का अकाउंट लोड हो गया। अब इस वेंडर से मैं क्या चीज़ परचेज कर रहा हूँ, 19 लीटर की बोतल 550 में परचेज कर रहा हूँ। कितनी मैंने परचेज करी, 100, और उसको मैंने सेव कर दिया। कौन सी डेट को परचेज कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं 10 जनवरी को कोई भी डेट लिख दें, और सेव बिल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरा, अगर मैंने इसको कोई पेमेंट करी है मैंने इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने इसको पेमेंट मिसाल के तौर पे 1000 रुपये करी है, तो ये मैंने सेव हो गया। ठीक है, अब मैं स्टॉक चेक इन स्टॉक बैलेंस पर आता हूँ, तो यहाँ पे देखें 500 बोतलें स्टॉक के अंदर आ रही थी। अब हम यहाँ देखें बोतलें हमारे पास 600 हो गई, यानी जो बोतल हमारे पास ऐड हो चुकी है 19 लीटर की वो इतनी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा मार्केट में स्टॉक कितना है हमारे पास, मार्केट में जो खाली बोतलें रखी हुई 22 रखी हुई हैं, तो ये हमारा स्टॉक इस तरह से साथ साथ मैनेज होता जाएगा वेंडर के साथ भी। ठीक है, इसी तरह से एड वेंडर पेमेंट, अब आपने फर्ज करें किसी वेंडर को कोई पेमेंट करिए तो वो पेमेंट किस तरह से आप इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। मैंने शहजाद को पेमेंट करना चाहता हूँ, मैंने शहजाद को पेमेंट करी है, देखिए शहजाद पे मैंने जैसे डबल क्लिक करा अकाउंट लोड हो गया। चेक के ज़रिए पेमेंट करिए तो बैंक का नाम आ जाएगा, कैश के ज़रिए करिए तो कैश का नाम आ जाएगा, तो कैश मैंने यहाँ पर आ गया और मैंने इसको 11 तारीख को पेमेंट करी है, मिसाल के तौर पे 500 रुपये। ठीक है, और मैंने इसको पेमेंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको 11 तारीख को 500 रुपये पेमेंट भी कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल हमारे पास बैलेंस भी बता रहा है कि इसके पास हमारे पास टोटल जो बैलेंस है वो कितना चल रहा है, 73,500 चल रहा है इसका अमाउंट। ठीक है जी, अब हम वेंडर की लेजर भी चेक कर सकते हैं कि वेंडर के हमने इससे कितनी कब कब परचेजिंग करी है। तो वेंडर की लेजर तक का भी तरीक़ाकार उसी तरह से जिस तरह कस्टमर की लेजर को आप सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, शहजाद का अकाउंट आ गया, इस पर डबल क्लिक करा, ये वही है जिस तरह से कस्टमर की लेजर आ रही होती है हमारे पास। तो मैं इस पर आता हूँ और यहाँ पे ऑल डेट वाइज लेजर पे क्लिक करता हूँ। देखें तो वेंडर से मैंने जो है ना 550 के हिसाब से बोतल ख़रीदी, 100 क्वान्टिटी में इतना अमाउंट बना, और 100 मैंने इसको 10 तारीख को दिए, 1000 रुपये मैंने 10 तारीख को पे करे, 11 तारीख को मैंने 500 रुपये पे करे। तो ये सारा पेमेंट का हमारे पास डिटेल आ रही है।
इसी तरह से वेंडर बैलेंस शीट पे जाएंगे, तो वेंडर बैलेंस शीट पे जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपने किस किस को कितना पैसा देना है, तो यहाँ पे सारा बैलेंस आ रहा होगा। जैसे शहजाद को मुझे इतना पैसा देना है तो ये हमारे पास वेंडर का अकाउंट, इस तरह से हम वेंडर की डिटेल इस तरह से ऐड करेंगे, बैलेंस को इस तरह से चेक करेंगे। अच्छा जी, अब हम चलेंगे रिपोर्ट्स की तरफ। देखिए हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है। रिपोर्ट्स में हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए प्रिंट डेली एरिया लिस्ट एंड टिकट्स, इस पर जो हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो आपके सेल्समैन होते हैं, जो जाहिर सी बात है डेली सेल्समैन जो आपके रूट के ऊपर चलते हैं, उनकी आप लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं मंडे में क्लिक करता हूँ, और मंडे में जैसी बात है मैंने भी एक सेल्समैन क्रिएट किया हुआ है, तो मैंने सेल्समैन पे क्लिक करा और सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखें जितने भी इस मंडे के दिन के क्लाइंट्स होंगे जो इस सेल्समैन को असाइन हुआ होंगे, तो उनके सबकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसका नाम, एरिया और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, कितनी बोतल रिक्वायर्ड है, इस कस्टमर का कितना रेट सेट हुआ है, 80 रुपये रेट है। ठीक है, कितनी ये ब्लैंक एरिया जो फिल करेगा मैनुअल तरीके से सेल्समैन। ठीक है, और इस कस्टमर के ऊपर कितना बैलेंस चल रहा है, पहले से कितनी बोतल इस कस्टमर के पास रखी हुई है। ठीक है, एम्प्टी बोतल नहीं मतलब 90 लीटर। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट प्रिंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एरिया रूट लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, हर सेल्समैन को आप इसी तरह से लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे डेली बेस के ऊपर। तो उसके जो आज के दिन जहाँ जहाँ पानी डिलीवर होना है, जो आज के कस्टमर होंगे आज के डेज के अंदर, उसकी लिस्ट आप यहाँ से इजी तरीके से इस पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेली सेल्स रिपोर्ट में। डेली सेल्स रिपोर्ट्स में क्या चीज़ है, जैसे आज आपने कितनी सेल्स करी है, तो इसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो डेली सेल्स के रिपोर्ट्स के अंदर हम किस तरह से चेक करेंगे जी। अब डेली सेल्स में हम क्या किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए मैं ये देखना चाहता हूँ सारे एम्प्लॉयज़ में जो आज कितनी सेल्स दी है। ठीक है, मैं फर्ज करें आज सेल्स मैंने चेक करता हूँ, मिसाल के तौर पे आज मैं 9 की सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखें आज जैसे मैंने सेल्स पे क्लिक करा तो आज की डेट में मैंने कितनी सेल्स करी है, यानी अली कस्टमर्स को मैंने ये आइटम सेल्स करें, इतनी क्वांटिटी में सेल करें, ये अमाउंट बना था और इतनी बिलिंग हुई है इस डेट के अंदर। ठीक है, और नीचे पूरा का पूरी डिटेल आ रही है कि 5 लीटर 90 लीटर 5 बोतल जो सेल हुई है और रिटर्न जो है वो ज़ीरो हुई है। इसी तरह से बिलिंग अमाउंट, कैश इन हैंड कितना है आपके पास। ठीक है, रिसीव अमाउंट कितना हुआ है, डेली कैश अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, और पुराना एग्जिस्ट अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। आप डेली सेल्स के अलावा फ्रॉम एंड टू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें फ्रॉम एंड टू मतलब 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक ये सारे रिकॉर्ड हमें बता रहा है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ सेल्समैन टाइप मतलब जैसे आपके 4-5 सेल्समैन है, हर सेल्समैन ने कितनी सेल्स दी है, तो सेल्समैन के हिसाब से भी मैं यहाँ पे सर्च करके उसकी लिस्ट का डेली सेल्स चेक कर सकता हूँ। उसके अलावा इसी तरह से हम मंथली सेल्स भी चेक कर सकते हैं, मंथली सेल्स हमारी कितनी हुई है। तो हम यहाँ पे मंथली सेल्स पे क्लिक करेंगे, ऑल एम्प्लॉयज़ या इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, खाली एक एम्प्लॉय का चेक करना है आपने सेल्समैन का। तो मैं यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर जनवरी, अभी तो जाहिर सी बात है मैंने एक ही सेल्स इंटर की हुई है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ मार्च, फरवरी करा मैंने 2021। तो देखें तो इसने मुझे जनवरी के अंदर मुझे बता दिया कि 19 लीटर की बोतल इतनी सेल्स हुई है, इतनी रिटर्न हुई है, 600 ml की बोतल इतनी सेल्स हुई है, इतनी रिटर्न हुई है। ये सेल्स मैंने का ऑल एम्प्लॉयज़ में। अगर मैं खाली एक एम्प्लॉय का देखना चाहता हूँ तो एक एम्प्लॉय का भी यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ से मंथ वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं मंथ वाइज पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मंथ वाइज रिपोर्ट भी बता देगा। ठीक है, यानी सेल्समैन को हटा के मंथ वाइज रिपोर्ट भी देख सकता है ये सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हम यहाँ पे आके अर्ली सेल्स रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। अर्ली सेल्स रिपोर्ट में क्या होता है कि आपने इस साल कितना बिजनेस करा है, यानी पिछले साल कितना करा था, इस साल कितना करा था, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जैसे 2021 लिखा, 2021 क्योंकि मैंने 2021 की ट्रांजेक्शन्स की हुई है, तो 2021 में जो बोतल 90 लीटर की कितनी सेल्स हुई हैं, 600 ml की कितनी बोतल सेल्स हुई है, तो आपको यहाँ पे बता देगा। फ्रॉम एंड टू ईयर यानी 2020 का भी देखना चाहते हैं और 2021 का भी देखना चाहते हैं, तो दोनों आप यहाँ से ईयर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखना चाहते हैं कौन सी प्रोडक्ट जो है कितनी सेल्स वाइज सेल हुई है, तो आप यहाँ से जाके प्रोडक्ट सेल्स वाइज रिपोर्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 90 लीटर का चेक करना चाहता हूँ और सलीम ने कितनी 90 लीटर सेल करी है इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, तो मैं इसका रिकॉर्ड भी व्यू कर सकता हूँ। देखिए 90 लीटर बोलता है एक 7 जनवरी को सेल हुई थी, एक 19 लीटर को थी, इतनी क्वान्टिटी में गई थी, इतना अमाउंट बना था। इसी तरह से मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा
तो ये सारे के सारे ऑल प्रोडक्ट्स लेकर आ जाएगा उसी सेल्स बिन के। अगर मैं ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे ऑल अकाउंट का भी सर्च करके डिटेल बता देगा। तो ये यानी इस जगह पे हम हर प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि किस सेल्समैन ने ये वाली प्रोडक्ट कितनी सेल्स करी है, ठीक है, फ्रॉम एंड टू करके। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अखराजात। अब डेली बेसिस के ऊपर जो आप अखराजात करते हैं यानी एक्सपेंस करते हैं उसको आप यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पहली बार सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ हेड क्रिएट करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर आके हेड क्रिएट कर देता हूँ। न्यू हेड पे मैंने क्लिक करा, पहला मैंने हेड डाल दिया मिसाल के तौर पे लंच, ये देखें। उसके बाद दूसरा हेड में डालता हूँ सैलरी, तीसरा मैं हेड डालता हूँ फ्यूल, टी, ठीक है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब आपके अपने हिसाब से जितने भी हेड्स होंगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लंच टी वगैरह। अब फर्ज करें कि मैंने 2 जनवरी को मिसाल के तौर पे मैंने 4 जनवरी को मैंने अहमद ने और एंड सलीम ने मिसाल के तौर पे 500 रुपये का लंच करा था, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ 5 जनवरी को मिसाल के तौर पे अहमद ने डिस्क्रिप्शन में लिखा 200 रुपये का लंच करा था, ठीक है जी। इसी तरह से मैं टी में डाल देता हूँ मिसाल के तौर पे 9 तारीख को जो है ठीक है, और मैं देता हूँ यहाँ पे ऑफिस टी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ लिख दिया। तो अब यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो हमने हेड क्रिएट किए थे अब उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं हम। और किस तरह से कर सकते हैं, जैसे 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। ये देखें मैंने इस पर रिपोर्ट जनरेट की तो उसमें ऐसे बताया ऑफिस थी 100 रुपीज़ की हुई थी जो 9 तारीख को आपने खर्चा किया था। लंच में आपने 5 जनवरी 4 जनवरी को आपने खर्चा किया था 200 रुपये 500 रुपये। और अगर आप ये देखना चाहते हैं सिर्फ लंच पे कितना हुआ है फ्रॉम डेट से लेकर 9 डेट तक तो आप उसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप टी पे क्लिक करते हैं तो फ्रॉम एंड टू एंड टी का भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रिंट करके अपने तमाम अखराजात की रिपोर्ट की प्रिंट लिस्ट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, ये है सेकंड स्टेप है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये जो हमारे पास मॉड्यूल है ये मॉड्यूल जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। मिसाल के तौर पर आपके अगर बिजनेस पार्टनर है तो आपने अपने कारोबार के अंदर कितना पैसा लगाया है उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये है कि जैसे कि आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसने आपके कारोबार में कितना पैसा लगाया है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मेरा बिजनेस पार्टनर है खुर्रम, ठीक है। तो उसने मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन इन्वेस्टमेंट डाली उसने मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये लगाए, ठीक है, और उसने 9 जनवरी को इन्वेस्टमेंट करी। तो आप इसकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट पे जाके देख सकता हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये की मेरे कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। इसी तरह से अगर मैंने भी पैसा लगाया तो मैं अपना यहाँ पे नाम मिसाल के तौर पर मैं भी पार्टनर हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैंने यहाँ पे आके लिखी इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किसी भी मुद्द पर इन्वेस्टमेंट करी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने 20,000 रुपये लगाए, ठीक है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ पे डेट में देखूंगा तो मैंने इतना पैसा लगाया और जो है ना टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है। तो ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल है, इसको भी आप अपने हिसाब से इस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांजेक्शन से बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप वेंडर को पेमेंट दे रहे हैं या कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है, अगर थ्रू बाय बैंक कोई ट्रांजेक्शन से तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देखें जैसे मेरा HBL और मेरा अकाउंट नंबर फिलहाल अकाउंट टाइटल सॉफ्टवेयर PK, ठीक है, और अकाउंट टाइटल मैंने 0000। अभी फर्ज करें मेरी बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये, ठीक है, और उसको मैंने सेव करा। अब देखें मेरे पास जो HBL का अकाउंट मेरा वापस हो गया उसमें 10,000 रुपये पड़े हुए। इसी तरह से मैं MCB अकाउंट टाइटल सॉफ्टवेयर PK, ठीक है, और 0000, और इसी तरह से मैंने अब इसमें भी मेरे फर्ज करें 20,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है जी।
तो यहाँ पे मुझे बैलेंस बताता जाएगा। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट करें एमसीबी में जो है ना 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट करें वेंडर को पेमेंट करता हूँ 5,000 की, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ एड वेंडर पेमेंट, ठीक है, और पेमेंट यहाँ पे सर्च करता हूँ। मैं शहजाद के नाम का मेरे अकाउंट को सर्च करा, इसको मैं पेमेंट वेंडर को दे रहा हूँ एमसीबी से, कितने दे रहा हूँ 5,000 रुपये, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पेमेंट सेव कर दी, ठीक है। अच्छा ये मुझे बोलो चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 7, चेक नंबर दिया मैंने यहाँ पे और पेमेंट पे क्लिक करा। देखिए पेमेंट। अब मैं बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल की तरफ आता हूँ और चेक करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर आता हूँ बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल, और यहाँ पर आके मैंने एमसीबी बैंक सेलेक्ट करा 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। देखें ये मुझे बता रहा है, यानी जो मेरा जो एमसीबी का बैंक है उसमें मेरे 20,000 रुपये पड़े हुए थे, ठीक है। तो 20,000 रुपये मेरे जाहिर सी बात है फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस था, ये देखें ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मैंने 5,000 रुपये इसमें क्रेडिट करे, मतलब अपने वेंडर को पेमेंट करी 5,000 रुपये की, उसका चेक नंबर ये था और अभी मेरा बैलेंस रिमेनिंग इतना बढ़ा है। तो इसी तरह से आप हर बैंक के ट्रांजेक्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एचबीएल पे मैंने अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, तो एचबीएल का भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से फ्रॉम एंड टू कितनी ट्रांजेक्शन हुई है इन तारीख से लेकर इन तारीख तक, ठीक है। उसके बाद एड न्यू ट्रांजेक्शन हो सकता है कि मैंने इसमें कुछ पैसा जमा कराया बैंक में। फर्स्ट करो मैं इसमें 20,000 रुपये या 30,000 रुपये जमा करवाता हूँ, फर्स्ट करें मैंने इसमें कैश जमा कराया इस बैंक में, तो मैं एड न्यू ट्रांजेक्शन पर आऊँगा। फर्स्ट करें मैंने इसमें कैश जमा करा रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ कैश, और एमसीबी में डेबिट कर रहा हूँ। मैंने कैश कितना इसमें डेबिट करा है, फर्स्ट करें मैंने इसमें डेबिट करा है 10 जनवरी को, और इसमें मैंने करे 40,000 रुपये, ठीक है। और मैंने एड ट्रांजेक्शंस। अब मैं बैंक के ट्रांजेक्शन डिटेल पर आता हूँ, तो देखें मैंने एमसीबी के अंदर डिटेल सेव करा था, तो मैं इसको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें तो ये अमाउंट मेरा कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। 40,000 रुपये डिपॉजिट हो गया, पहले 15,000 रुपये थे, 40,000 डिपॉजिट हुआ है, तो अब टोटल मेरे पास बैंक में बैलेंस 55,000 रुपये का बन रखा हुआ है। तो यहाँ से आप तमाम बैंक की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन चलती जाएगी कि डेबिट एंड क्रेडिट होता जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो रूल है वो ये हैगा, आप अपने सिस्टम का यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे पहले ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। दूसरी बात हमारे पास ये है सॉफ्टवेयर यूज़र रूल के हवाले से। सॉफ्टवेयर यूज़र रूल्स क्या है, फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर जो है आपकी कंपनी के एम्प्लॉय भी यूज़ करें, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जितने पेजेस आ रहे हैं ना, देखने प्रोडक्ट्स का पेज आ रहा है, कस्टमर के अंदर ये तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं, वेंडर्स के तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं सलीम अहमद साहब को, जो कि सेल्स मैन है, ये सॉफ्टवेयर मेरा यूज़ करना चाहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे मेरे ऑफिस के अंदर ही, तो मैं इनको ये ऑप्शंस इनेबल करके दे रहा हूँ। जब मैं अपडेट यूज़र रूल पे क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ यही ऑप्शन वो यूज़ कर सकते हैं, एड न्यू प्रोडक्ट, एड न्यू बोतल, फिलिंग स्टॉक और ये चीज़ें। तो यहाँ से आप यूज़र रूल डिफाइन करेंगे, यानी जब सॉफ्टवेयर लॉगिन होता है ना, तो लॉगिन में जो सलीम सबको मैंने पासवर्ड यूज़र वो पासवर्ड दिया होगा, वो सिस्टम जब अपना लॉगिन करेंगे तो इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ कर सकेंगे जिनको मैंने यहाँ पर चेक किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये यूज़र रूल ऑथेंटिकेशन से। उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक SMS API का भी फीचर्स हैगा। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को डिलीवरी के टाइम पर एक SMS रिसीव हो जाए, या जब सेल्स मैन मोबाइल एप्लीकेशन से एक ऑर्डर ले रहा है या ऑर्डर दे रहा है, तो कस्टमर के पास एक SMS रिसीव हो कि इतना ऑर्डर आपका बैलेंस है, इतना आपको बोतल दी गई है और इतनी बोतल आपसे रिटर्न दी गई है और इतना आपका बैलेंस अमाउंट चल रहा है, तो ये सारा SMS की API है जो कि आपने परचेस करनी होती है। इसके हमारे मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा वाटर इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स के हवाले से सॉफ्टवेयर, और इसका जैसे कि मैंने आपको डेमो दिया सॉफ्टवेयर के हवाले से, ठीक है। बाकी तमाम हमारे सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन वगैरह आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।